बस दो सवाल की बात इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनिल वर्मा और मैं आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हमने कितने लेक्चर कर लिए हैं भाई? 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 11 लेक्चरों में हमने लगभग 33 सवाल कर लिए हैं, 33 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो आज ये हमारा कौन सा लेक्चर है अभी? 12वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारा ये सवाल जो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, किसी ने तो सॉल्व कर भी लिया होगा। ठीक है, और इस सवाल को करते हैं हम बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सामान्य असममित बंटन क्या होता है अभी? मतलब जो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। बंटन में बहुलक और माध्यिका के मान इतने इतने हैं, तो वितरण में माध्य कितना होगा? एक फॉर्मूला है भी जो आपको याद रखना है। जो याद नहीं रहता है वो मैं आपको करवा दूंगा। देखो, बहुलक क्या होता है अभी? 3 माइनस 2, ये तो याद रह जाएगा कि 3 में से कितने घटाने हैं? 2 घटाने हैं। और देखो 3 नाम बड़ा, 3 क्या है? अंक बड़ा है। तो अंक बड़ा है तो इसके पास बड़ा ही नाम आएगा, कौन? माध्यिका। इसके बड़ा सा नाम है। ये सिर्फ आपको याद करवाने के उद्देश्य से है कि 3 बड़ा है तो 3 के पास कौन आएगा? बड़ा नाम आएगा, माध्यिका। और 2 नाम छोटा है तो इसके पास कौन आएगा? 2 ही अक्षरों का नाम आएगा, मध्य। माध्य में 2 अक्षर हैं और माध्यिका में 3 अक्षर हैं। वैसे भी याद कर सकते हैं आप। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमारे पास किस किस की वैल्यू है अभी? देखो बहुलक, और बहुलक कितना है? 7.52। तो बहुलक कितना हो गया? 7.52। 3 गुणा में माध्यिका यानी मीडियन, और मीडियन कितनी है? 9.06। 9.06 माइनस 2 गुणा में मध्य। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो इसको सॉल्व करना है अभी। देखो ये बन जाएगा 7.52 और बराबर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27 माइनस 2 गुणा में मध्य। अब देखो हम इस 2 गुणा मध्य को एक साइड में लेकर के आते हैं। ये बन जाएगा 2 गुणा में मध्य, 2 गुणा में मध्य। और इधर कितना है? 27.18 माइनस 7.52। ठीक है, तो देखो अभी 27.18 माइनस 7.52 घटाएंगे, कितना बच जाएगा अभी? 11 में से 5 घटाए 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। 8 में से 2 गई 6, 11 में से 5 घटाई 6 और 26 में से 7 गई 19। कितने बचेंगे? 19.66। 2 गुणा में मध्य बराबर कितना आ गया? 19.66। ठीक है, और मध्य का मान कितना आ जाएगा फिर? 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 निम 18, 8 बच गए, 2 8 16 और 2 8 16 और 2 तिया 6, या 9.83। 9.83 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसमें सिर्फ यही था, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है अभी? 2 गुणा में 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में मध्य। 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में मध्य। ये वाला सवाल है वो हमें इस फॉर्मूले से ये सवाल वो हल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे याद नहीं रखना है कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है माइनस 2 गुणा में मध्य बहुलक भाग में, ऐसे याद नहीं रखना है। इसी फॉर्मूले को याद रखो, बस एक फॉर्मूला याद रखना है और इसी में वैल्यू पुट करानी है। फिर वैल्यू को क्या कर दो सॉरी, फिर क्या करो? वैल्यू को अलग अलग शिफ्ट करा दो। शिफ्ट कराने से आपका उत्तर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये हमारा दूसरा सवाल है जो सीजीएल मेंस में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तो ध्यान रखना भी, प्रश्नों का कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ पूछा गया है? सीजीएल मेंस में पूछा गया, प्री में नहीं पूछा गया। अब ये सोच लो कहीं प्री में पूछा गया, प्री में नहीं पूछा गया, किस में पूछा गया? मेंस में। और कब पूछा गया है? 2023 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक नमूना आंकड़ों का मध्य कितना है? 60। एक नमूना आंकड़ों का मध्य कितना है? 60 है और माध्यिका 48 है। तो इस बंटन का बहुलक क्या होगा? वही मैंने बहुलक का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा में माध्यिका, 3 गुणा में माध्यिका माइनस 2 गुणा में मध्य। तो देखो 3 माध्यिका कितनी है अभी?
माध्यिका है 48, तो 48 माइनस 2 गुणा में मध्य, मध्य कितना है 60, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 144 माइनस 60 को 2 से कराएंगे 120, 144 में से 120 घटाएंगे कितना बन जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, यही आर्मी के पेपर में पूछा जाएगा और यही एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दोनों के दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, किसके लिए है, आपके लिए है। ये वाला क्वेश्चन का जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बहुलक और माध्यिका के मान दिए गए हैं, चाहे मान किसी के दिए जाएं, बहुलक माध्य और माध्यिका में 2 वैल्यू देकर के एक चाहे कौन सी पूछ ले, आप शिफ्ट वाइज करके उनको निकाल सकते हो। तो इस वाले सवाल का जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप बताइएगा भी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता था नहीं आता था। सारे के सारे सवाल के जवाब हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी इस सीरीज़ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि लगती है, ठीक है, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए कि नहीं सर इसके साथ फॉर्मूले रिवाइज करो 1-2, क्योंकि 5 या 7 मिनट की क्लास हो पाती है तो वो उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो वो भी आपके लिए रिवाइज कर देंगे। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हैं वो हमें भी क्या करते हैं, थोड़ी एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो बाकी लौटेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।